क्या है अली की शान। मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली, बोलो है कि नहीं। अब देखता हूं ये जो मैं 6 मिसरे पढ़ूंगा ना, छठा मिसरा सुन के कौन दीवाना है जो खड़ा होगा और मौला अली का नारा लगाएगा। अब देखूंगा, कैमरे में कैद करना, कोई एक आदमी ऐसा दिखाना, तुम्हारी ड्यूटी है इधर देखना, एक आदमी ढूंढना जो बोले नहीं, एक आदमी तलाश करना जो हाथ न उठाए मौला के नाम पर, एक आदमी ढूंढ के दिखाना इस पूरे मजमे के अंदर मुझे। मैं आपको 6 मिसरे सुना रहा हूं, तवज्जो करो। मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह दोषे पैगंबर पे है अली। तवज्जो मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, और तवज्जो से सुनो। मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली। सारा ये मैं सब आपको नया सुना रहा हूं, जो पहले सुना के चला गया ना वो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सौदा बहुत है दुकान में, जितनी बार बुलाओगे उतनी बार इंशाल्लाह नया सुना के जाऊंगा। मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह दोषे पैगंबर पे है अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे है अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे है अली। अब 2 मिसरे और इमाम साहब तुम इधर देखो। जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे है अली, हर जा अली मिलेंगे न दामन बचाइए, हर जा अली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। हाथ उठा के बोलो, माशाअल्लाह, अल्लाह इनके जोश को सलामत रखे। इसलिए कि हलाली लगाते हैं अली का नारा, कोई और नहीं लगाता। अली वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता, भरे जिसका अली दामन वो खाली हो नहीं सकता। अली वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता, भरे जिसका अली दामन वो खाली हो नहीं सकता। कोई मुफ्ती हो, आबिद हो या जाहिद हो, नमाजी हो, अली का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। और फिर ये 4 मिसरे भी सुन लो। करूंगा बात अदब के हुदूद के अंदर, कि जैसे दीन हो शामिल दुरूद के अंदर। करूंगा बात अदब के हुदूद के अंदर, कि जैसे दीन हो शामिल दुरूद के अंदर, कि जैसे दीन हो शामिल दुरूद के अंदर। अली के नाम का नारा वही लगाते हैं, हलाल खून है जिनके वजूद के अंदर। ये है मौला अली। कौन? ये हुसैन के बाबा हैं। और हुसैन की माँ कौन है? सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा काइमा राकिया जनाबे फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। ये हुसैन की माँ है। बस इन 2 हस्तियों का तारुफ, उसके बाद में मुसलसल गुफ्तगू मौला इमाम हुसैन की शान में होगी। अब सैयदा का मकाम सुन लो। मैंने कल भी थोड़ा सा बयान किया था। जनाब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, ना आपका तहारत में जवाब है, पाकीज़गी में आपका जवाब नहीं, अज़मत में आपका जवाब नहीं, आपका ज़ुहद, आपका तक़वा, आपकी इबादत, आपकी रियाज़त, आपकी हया, आपका पर्दा कायनात में आज तक बेमिसाल है। और हर घर में सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का उसवे नूर सबको सुनाया जाए, बताया जाए ख़वातीन को
ताकि वो समझे सैयदा फातिमा ज़हरा का मकाम क्या है। कौन है सैयदा, मैं बताता हूँ। एक सजदा हुसैन ने करबला में किया, तारीखी सजदा, उसका कोई बदल है? कोई बदल उस सजदे का नहीं है। हुसैन ने करबला में सजदे में सर रखा, जमीन ने देखा, आसमान ने देखा, फरिश्तों ने देखा, सब ने देखा। हुसैन ने सजदे में सर रखा, सर झुकाते हुए सजदे में सब ने देखा, मगर सजदे से सर को उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। सजदे तो सबने किए, तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। ऐसा सजदा किसी ने नहीं किया। करता रहा है सदियों से इंसान हमसरी, पर भूल कर किसी ने भी ऐसा नहीं किया। कोई खुदा बना तो कोई बन गया रसूल, लेकिन हुसैन बनने का दावा नहीं किया। कोई पैदा ही नहीं हुआ जो हुसैन बनने का दावा कर दे। कोई कह दे कि मैं हुसैन हूं। खुदाई के दावे किए, नबूवत के दावे किए, आसान थे कर दिए। कारून ने खुदाई का दावा किया, शद्दाद ने खुदाई का दावा किया, फिरौन ने खुदाई का दावा किया। नबूवत के दावे भी बहुत हुए, मगर हुसैन बनने का दावा किसी ने नहीं किया। इसलिए कि हुसैन बनना आसान नहीं। हुसैन बनने के लिए जवान बेटे को कुर्बान करना पड़ता है। किस में जुर्रत है, किस में कलेजा। हुसैन बनने के लिए 6 माह के बेटे की कुर्बानी देनी पड़ती है, कौन करेगा। हुसैन बनने के लिए भतीजे कासिम का शबाब लुटाना पड़ता है, कौन करेगा। हुसैन बनने का दावा किसी ने नहीं किया और ना कोई कयामत तक कर सकता है। हुसैन ने सजदा करबला में ऐसा किया कि उस सजदे पर कयामत तक ये उम्मत नाज करती रहेगी। मगर आलम ख्याल में अगर हम मौला हुसैन की बारगाह में सवाल करें, ए मौला हुसैन, आपने जो ये तारीखी सजदा किया, आपने जो ये अजीम सजदा किया, ये बताएं कि आपने ये सजदा सीखा कहां से। नहीं समझे, नहीं समझे। हुसैन, अगर हम आलम ख्याल में सवाल करें, हुसैन ये जो सजदा आपने किया, इस सजदे की तालीम कहां से मिली, किसने सिखाया ऐसा सजदा करना, कहां से सीखा। तो गोया आज भी आलम ख्याल में हुसैन के गुंबद से जवाब आएगा। तुम जानना चाहते हो ये सजदा मैंने कहां से सीखा, तो सुनो, ये सजदा मुझे मेरे नाना ने सिखाया है। ऊंचा बोलो। ये सजदा मुझे मेरे नाना ने सिखाया है, मेरे बाबा मुर्तजा ने सिखाया है, ये सजदा मुझे मेरी माँ फातिमा ने सिखाया है। सजदे पर अब बात सुनिए तवज्जो से। हुसैन नाना ने कैसे सिखाया, कि तुम मेरे नाना का सजदा देख लो कैसा है। कैसा है हुसैन नाना का सजदा। तो गोया हुसैन का गुंबद आज भी हुसैन की गुंबद से जवाब आएगा। वो हदीस याद करो, जब मेरे आका नबी रहमत की बारगाह में बुलबुल सिदरा जनाब जिब्राइल अमीन आए हुए हैं। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुलबुल सिदरा जनाब जिब्राइल अमीन से कहा, ऐ जिब्राइल ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। जिब्रील कहने लगे, या रसूलल्लाह ये तो नहीं जानता मेरी उम्र कितनी है, मगर इतना जानता हूँ एक सितारा आसमान पर चौथे हिजाब में चमकता था। 70,000 साल के बाद एक मर्तबा वो सितारा चमका करता था। आका, मैंने उस सितारे को अपनी आंखों से 72,000 मर्तबा देखा है। 70,000 साल में एक मर्तबा दिखता था। और जिब्रील क्या कहते हैं, मैंने 72,000 मर्तबा देखा है। सोच सकते हो, अंदाजा कर सकते हो कितनी उम्र बता दी। हजरत जिब्रील भी सोच रहे थे आज मैंने अपनी बड़ी लंबी उम्र बयान कर दी। जैसे कहा, या रसूल अल्लाह मैंने उस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा है।
मेरे हुजूर ने फरमाया पहचानते हो उस सितारे को? हुजूर खूब देखा है, पहचानता हूं। अल्लाह अल्लाह, ताजदार मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया, ए बुलबुल सिदरा, ए जिब्राइल अमीन, सुन लो गौर से और तवज्जो से कि तुमने जिस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा, वो सितारा कोई और नहीं, मैं अल्लाह का महबूब, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं ही वो सितारा हूं जिसे तुम आसमान पर देखा करते थे। मैं ही वो सितारा हूं। जिब्राइल अमीन कहते हैं, या रसूलल्लाह, आप अगर वो सितारा हैं तो एक सवाल बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या? हुजूर 70,000 साल के बाद में एक मर्तबा चमकते थे, तो 70,000 साल तक क्या करते थे? बात समझ में आ रही है? 70,000 साल के बाद हुजूर एक मर्तबा नजर आते थे सितारे की शक्ल में, तो 70,000 साल तक करते क्या थे? उस्मान भाई तवज्जो है, 70,000 साल तक क्या करते थे? अब सुनो मेरे आका का जवाब। हाय हाय, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वालों तुम भी जरा मचल के बोल दो। अच्छा, ये पीछे वाले बड़े मजे में रहते हैं, ये तो बस यूं बैठे रहते हैं, बोलते ही ये समझते हैं कि आगे बैठे हुए जो लोग हैं वही कर लेंगे सबका। आगे वालों तुम जरा खामोश रहो, पीछे वालों तुम बोलो जरा, बस इतनी आवाज, जरा ऊंचा बोलो। माशाल्लाह है, अभी दम है। अली वाले हैं, हुसैन वाले हैं, जिंदा लोग हैं, जिंदों का मजमा है, जिंदों के मानने वाले हैं, फिर दम तो रहना ही है। जरा सारे लोग मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। बुलबुल सिदरा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, 70,000 साल के बाद एक मर्तबा नजर आते थे, 70,000 साल तक क्या करते थे? तो मेरे आका का जवाब सुनो। मेरे आका फरमाते, जिब्राइल सुनो, मैं अपने सर को सजदे में रखता था, और जब सजदे से सर उठाता था तो 70,000 साल का जमाना गुजर जाता था। एक मर्तबा जब सर झुकाता था, 70,000 साल का जमाना गुजर जाता था, 70,000 साल गुजर जाते थे। अल्लाह अल्लाह, ये मेरे आका का सजदा है। मेरे आका फरमाते हैं कि 70,000 साल तक मेरा सर सजदे में रहता था। जब मैं सर उठाता था तो सितारे की शक्ल में तुम्हें मेरा नूर नजर आता था। तो गोया हुसैन जवाब देंगे, मेरे नाना का सजदा ये था, यहां से सीखा मैंने सजदा करना। ये सजदा, एक सजदा तो नाना का ये हुआ, और दूसरा सजदा, नाना सजदे में है, नवासा पुश्त पे, मेरे आका सजदे में, हुसैन मेरे आका की पुश्त पर। अब हुसैन जब पुश्त पर सवार हुए तो नबी ने सर नहीं उठाया। आमतौर पे तस्बीह 3 मर्तबा, 5 मर्तबा, 7 मर्तबा हम लोग पढ़ते हैं। हुजूर भी आमतौर पर तस्बीह इतनी पढ़ा करते थे, 3 मर्तबा, 5 मर्तबा, 7 मर्तबा, या इससे कुछ ज्यादा। मगर आज मेरे आका सजदे में, हुसैन पुश्त पर, हुजूर ने तस्बीह पढ़ना शुरू किया। 3 पर नहीं रुके, 5 पर नहीं रुके, हुसैन बैठे रहे, नबी तस्बीह पढ़ते रहे। 3, 5 पर, 7 पर, 9 पर, 11 पर नहीं रुके, बल्कि मेरे आका ने 70 मर्तबा, 72 मर्तबा तस्बीह पढ़ी। हुसैन पुश्त पर रहे, नबी ने सजदे को लंबा कर दिया। किसके लिए? हुसैन के लिए। अभी तो बच्चे हैं, मगर हुसैन के लिए नबी ने सजदे को इसलिए लंबा किया कि मेरे आका ट्रेनिंग दे रहे हैं हुसैन को, तैयार कर रहे हैं हुसैन को, तालीम दे रहे हैं हुसैन को। ए हुसैन, आज मैं तुम्हारी वजह से सजदा लंबा कर रहा हूं, सीख लो, देख लो, समझ लो। एक वो सजदा, एक ये सजदा। अब तुम्हें एक सजदा करबला में करना है, वो इतना लंबा होगा
कि सर झुकाओगे कायनात देखेगी, सर झुकाओगे जमाना देखेगा, मगर सर उठाते हुए हुसैन को कोई नहीं देखेगा। नबी से सीखा हुसैन ने सजदा करना, फिर गोया हुसैन का गुंबद जवाब देगा आलम ख्याल में कि दूसरा सजदा मेरे बाबा मुर्तजा का है। मैंने अपने वालिद से सीखा है सजदा करना। कैसा सजदा है? अल्लाहु अकबर। मिंबरे रसूल पर मस्जिद नबवी के अंदर मेरे आका के मिंबर पर मौला अली खड़े हैं। ये रिवायत मैं शायद पहले भी आपको सुना चुका हूं, फिर सुनिए ईमान ताजा होगा। मस्जिद रसूल मिंबर के ऊपर मौला अली खड़े हैं, जलाल के आलम में, गुस्से के आलम में, तेवर बदले हुए हैं, और आलम जलाल में फरमाते सलूनी सलूनी, पूछो मुझसे पूछो। आज नबी तो नहीं मगर नबी का गुलाम मिंबर पे खड़ा है, जो पूछोगे वो बताएगा। सलूनी, पूछो मुझसे पूछो। अम्मा फिस समावात वल अर्द, जमीन की पूछोगे तब अली बताएगा, आसमान की पूछोगे तब अली बताएगा। पूछ लो जिसे जो पूछना। एक आदमी खड़ा हुआ, हिम्मत तो किसी की नहीं हो रही थी, क्योंकि शेर खुदा जलाल के आलम में खड़े हो, कौन हिम्मत कर सकता है। मगर जब मौला अली ने बार बार इसरार किया तो एक आदमी खड़ा हुआ। एक आदमी हाथ बांधे, नजरें झुकाई। मौला, हिम्मत तो नहीं थी, मगर आप बार बार कह रहे हैं तो एक सवाल कर लूं। कहाँ करो सवाल? का मौला मुझे बस इतना बता दीजिए, क्या आपने कभी खुदा को देखा है? क्या आपने कभी खुदा को देखा है? हाय, सवाल का भी जवाब नहीं, मगर जवाब देने वाले का भी जवाब। ऐ मौला अली, इतना बताइए, क्या आपने कभी खुदा को देखा है? मौला अली का जवाब सुनो। मेरे मौला अली फरमाते, सुन ले, तू खुदा को देखने की बात कहता है। हम नमाज पढ़ते हैं, एक रकात के अंदर 2 सजदे हुआ करते हैं, एक रकात में 2 सजदे। मेरे मौला अली फरमाते हैं, अली अपने सर को पहले सजदे से उस वक्त तक उठाता ही नहीं है जब तक अली अपने रब का दीदार नहीं कर लेता है। जब तक अली अपने रब के जलवों को नहीं देख लेता। ये अली का सजदा है। तो हुसैन का जवाब आएगा कि मैंने सजदा अपने बाबा मुर्तजा से, और फिर अपनी मां सैयदा फातिमा से। फातिमा का सजदा क्या है? सर्दी का मौसम। इमाम हुसैन गोया जवाब देंगे, मेरी मां मुझे सुलाती थी रात को बिस्तर पे, मगर मैं देखता था अपनी माँ को। बचपन में माँ ने लिटा दिया, मुझे सुला दिया, मगर मैं आँख खोल के माँ को जब देखता हूँ, माँ समझती थी बेटा सो गया, मगर मैं कभी कभी माँ को देखा करता था। सर्दियों की लंबी लंबी रातें मेरी माँ मुसल्ला बिछाती। ये हमारी माएँ बहनें तवज्जो से सुने, इन्हें कभी तौफीक ही नहीं होती है मुसल्ला बिछाने की। सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा मुसल्ला बिछाती। सर्दी की रात जो है ना लंबी होती है, सर्दी का मौसम, लंबी रातें। फातिमा ने मुसल्ला बिछा दिया और फातिमा ने नियत की, नमाज शुरू कर दी, क़याम किया, रुकू में गई, सजदे में गई, सजदे में सर रख दिया। अभी फातिमा का एक सजदा पूरा नहीं होता था कि सर्दी की लंबी रात खत्म हो जाती थी। एक सजदा खत्म नहीं होता। एक दिन अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, दुआ करने लगी, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने इतनी छोटी छोटी रातें बना दी कि मैं दिल खोल के तेरा
सजदा भी नहीं कर सकती, इबादत भी नहीं कर सकती। एक रात एक सजदे में खत्म हो रही है, इतना लंबा सजदा कर रही है, फिर क्या कहती हैं, मालिक तूने इतनी छोटी रातें बना दी कि मैं दिल खोल के तेरा सजदा भी नहीं कर सकती। दुआ कर रही है अल्लाह से। हाय हाय हाय, ये हुसैन की वालिदा है। ऐ मौला एक रात इतनी लंबी बना दे, इतनी लंबी बना दे, इतनी लंबी बना दे कि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के तेरी बारगाह में सजदा कर ले। मालिक एक रात इतनी लंबी बना दे। तो हुसैन का जवाब आएगा, मैंने सजदा अपनी माँ फातिमा से सीखा है। ये मेरी माँ का सजदा है, ये हुसैन की माँ है। पूरी जिंदगी इबादत और रियाजत। और हजरत इमाम हुसैन से किसी ने कहा था कि हुसैन तुम्हारी वालिदा बड़ी नेक थी। तो हुसैन ने कहा हाँ यार, गौर करो इस जुमले पर ना कलेजा फट जाएगा। हुसैन तुम्हारी वालिदा बड़ी नेक थी, तुम्हारी अम्मी बड़ी नेक थी। हमारी माएँ बहनें यूं घूमती फिर रही हैं बाजारों में, गलियारों में, रास्तों में, चौराहों पर, सड़कों पर। हया खत्म हो गई, बेपर्दगी आम हो गई। मगर हुसैन ने क्या कहा? पूछने वाले ने, सवाल करने वाले ने कहा था कि हुसैन तुम्हारी वालिदा, तुम्हारी माँ सैयदा फातिमा बड़ी नेक थी। कहा हाँ मेरी वालिदा बड़ी नेक थी। जब मेरी वालिदा दुनिया से रुखसत हुई, जब जनाबे सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा मुस्तफ़ा की बेटी हुसैन कहते हैं मेरी अम्मी जब दुनिया से गई, जब उनका इंतकाल हुआ तो मेरी उम्र 7 या 8 साल की थी। पूरी उस उम्र के अंदर 7-8 बरस में मैंने अपनी वालिदा के सर के एक बाल को भी नहीं देखा। बेटे हैं, सैयदा माँ हैं, मगर सैयदा का पर्दा ये है। हुसैन कहते हैं मैंने अपनी माँ का कभी एक बाल भी नहीं देखा। आज तो बड़े बड़े महंगे दुपट्टे गले में पड़े हुए हैं, बड़े बड़े कीमती दुपट्टे, हजारों की दुपट्टे पे लैस लगवा रही हैं, और कहाँ है? गले में पड़ा है। और अब तो गले से भी निकाल के रख दिया। अल्लाह खैर फरमाए। बड़ी दिक्कत होती है दुपट्टे से, बड़ी परेशानी होती है। जानती हो सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा का दुपट्टा कैसा था? तुम तो बड़े महंगे दुपट्टे ओढ़ के फिर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती। महंगे दुपट्टे अपने सरों पर नहीं रखती, चारपाइयों की जीनत बना दिया करती हो, गलों में डाल लिया करती हो। सैयदा फातिमा का वो दुपट्टा था जिस दुपट्टे में 17 पैबंद लगे हुए थे। किसकी बेटी है? इमामुल अंबिया की, मुस्तफा जाने रहमत की, जिनके सदक़े में कायनात बनी, जमीन बनी, आसमान बना, पूरी दुनिया, इंसान, हैवानात, सबको अल्लाह ने जिस नबी के सदक़े में बनाया, उस नबी की बेटी का दुपट्टा 17 पैबंद लगे हुए हैं। एक रोज मौला अली आका की बारगाह में आए, देख रहे थे ना फातिमा का दुपट्टा फट गया है, दुपट्टा फट गया है फातिमा का, और फातिमा पर्दा करती हैं। अल्लाहु अकबर। आका की बारगाह में आए, हुजूर आपकी लाडली बेटी, आपकी शहजादी। इससे कोई ये ना समझे कि सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा को कोई हल्के में लेना चाहे। ये वो सैयदा हैं जिनके लिए जोड़े भी जन्नत से आ जाया करते, मगर ये कयामत तक की औरतों को तालीम दे रही थी सैयदा कि देखो सब कुछ मेरे बाबा के सदक़े में बना है, सब कायनात के खजानों की कुंजियां मेरे बाबा के कदमों में पड़ी हैं, और अगर मैं चाहूं तो जन्नत से जोड़े भी आ जाएं। मगर सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा अपना तकवा और अपनी हया दुनिया के सामने रख रही हैं, और क़यामत तक की औरतों को पैगाम दे रही हैं कि मेरी सीरत को अपनाना, मेरी सीरत पे अमल करना। अगर गरीबी हो, मुफलिसी हो तो सब्र करना, और मेरी गुलामी इख्तियार करके हमेशा सब्र करते हुए अपनी जिंदगी को गुजार लेना। मौला अली आका की बारगाह में अर्ज करते हुजूर सैयदा का दुपट्टा फट गया है।
आपकी लाडली बेटी का दुपट्टा फट गया। हाय हुजूर, आपकी बेटी का दुपट्टा अब इस लायक नहीं रहा कि उससे सर छुपाया जा सके। या रसूल अल्लाह, एक दुपट्टा दे दीजिए अपनी बेटी के लिए। गौर तो कर मेरी कौम के नौजवान, ऐ मेरी कौम की शहजादियों, गौर तो करो। इमामुल अंबिया की बेटी अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह, दुपट्टा फट गया, इस लायक नहीं रहा कि अब पर्दा किया जा सके उससे। अब इस लायक नहीं रहा वो दुपट्टा के उससे सर छुपाया जा सके। हुजूर, एक दुपट्टा अता फरमा दीजिए। या रसूल अल्लाह, एक दुपट्टा दे दीजिए। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया ने देखा अली के चेहरे को। मेरे आका ने फरमाया, अली दुपट्टा मांगने आए हो, मगर सुनो, यूं तो मेरे आका कायनात के मालिक व मुख्तार हैं, मगर सबक दे रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, अली इस वक्त मेरे पास मेरी जाती मिल्कियत में इतनी रकम नहीं है कि मैं एक दुपट्टा दे सकूं। ऐ शहजादियों, आज तुम्हारे वालिदैन तुम्हें क्या कुछ नहीं देते। तुम सब कुछ लेकर भी महंगे कपड़े लेकर अपने सर को नहीं छुपाती हो, मगर सुनो, इसको तवज्जो से सुनो। मेरे हुजूर की लाडली बेटी हैं। हुजूर ने फरमाया, अली इस वक्त मेरी जाती मिल्कियत में सिर्फ एक ऊंट का चमड़ा है, दुपट्टा तो नहीं आ सकेगा। अली वो चमड़ा ले जाओ, मेरी बेटी से कहना उस चमड़े का पैबंद दुपट्टे पे लगा ले, उसी से अपने सर को छुपा ले, उसी दुपट्टे से अपने सर को छुपा ले। अली वो चमड़े का टुकड़ा लेकर आए, सैयदा को दिया। सैयदा, ये मेरे मुस्तफ़ा ने दिया है, इससे पैबंद लगा लो अपने दुपट्टे पर, इसी से अपना सर छुपा लो। सैयदा ने दुपट्टे पे पैबंद लगाया। सैयदा के दुपट्टे पर चमड़े का पैबंद है, सर पर रख लिया दुपट्टा। मेरे हुजूर तशरीफ लाए। जब सैयदा को देखा, अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे हुजूर बर्दाश्त न कर सके देखकर, आंखें अश्कबार हो गई आका की। ऐ मेरी शहजादी सब्र कर। या रसूल अल्लाह, आप तो इमामुल अंबिया हैं, कायनात के खजाने आपके कदमों में, चाहते तो महंगे से महंगा दुपट्टा अपनी बेटी को दे सकते थे, क्यों नहीं दिया? तो गोया हुजूर का जवाब आज भी गुलामों को गुंबद खजरा से आएगा कि सुनो। और उस वक्त भी मेरे हुजूर ने साफ कर दिया था और फरमाया था, फातिमा, दुनिया में मसाइब और तकलीफें अगर मिलती हैं तो मिलें, मगर याद रहे तुम इसको पसंद करो कि दुनिया में भले ही तकलीफें हों, मगर कयामत में, कल जन्नत में तुम्हें जन्नत की नेमतें अल्लाह अता फरमाए।